हमारे जीवन को रोशन करने वाले, जिनका जन्म जिन शासन की सेवा के लिए हुआ, ऐसे परम सेवाभावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब का आज 27वां पुण्य स्मरण दिवस है। आज से 27 वर्ष पहले गुरुदेव श्री का पार्थिव शरीर यहीं से विदा हुआ था। यह प्रांगण उनके जीवन का सूर्योदय था, तो यही आंगन उनके जीवन का सूर्यास्त भी हुआ। आध्यात्मिक, क्योंकि इस प्रेम भवन के प्रांगण से, जहाँ मेरे और हमारे आराध्य गुरुदेव भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब की पुरानी स्मृतियाँ जिंदा हैं या जुड़ी हुई हैं, वहीं से, इसी प्रांगण से हमारे जीवन की भी मधुर यादें जुड़ी हुई हैं। जीवन की ये जो खूबसूरती, जीवन का ये जो हमको बाना मिला, ये इसी प्रांगण की देन है, इसी आंगन की देन है, क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत यहीं से हुई है। मेरे भंते गुरुदेव श्री जी की भी जीवन की शुरुआत इसी प्रांगण से हुई है, और मेरे गुरुदेव का यश सूर्य, उनका यहीं से यश वर्धन हुआ है। इसलिए इस भूमि को मैं कभी भूल नहीं पाता हूं, और जब भी गुरुदेव का इतिहास लिखा जाएगा या लिखा गया है, तो यह आंगन उसमें पूरी तरह से अंकित हो गया है। क्योंकि यहीं पर मेरे गुरुदेव का जो सबसे बड़ा सम्मान यहाँ के संघ ने दिया था, परम सेवा भावी की चादर, उस कार्यक्रम का मैं भी साक्षी था। बेशक उस वक्त मेरी उम्र 6 वर्ष की रही होगी। अजमल खां पार्क में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसी कार्यक्रम में गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब को यहाँ के श्री संघ के द्वारा आदर की चादर दी गई थी, परम सेवा भावी की। यहीं पर जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज गुड़गांवा वाले, जिनको कराची वाले भी कहते थे, कश्मीर से कराची उन्होंने एक यात्रा वृत्त, एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी थी। उसका नाम भी था कश्मीर, कराची से कश्मीर या कश्मीर से कराची। उस दौरान, उस यात्रा के दौरान उन्होंने जो भी लोगों को अहिंसा की प्रेरणा दी, लोगों को धर्म से जोड़ा, अहिंसा से जोड़ा, उसका बड़ा खूबसूरती विवरण है, वर्णन है उसके अंदर। तो उस पुस्तक के जो रचयिता थे, उस यात्रा के जो यात्री थे, उस यात्री ने भी यहीं पर ही विश्राम किया था, अंतिम श्वास यहीं पर ही लिया।
जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज, उन्हीं की सेवा में मेरे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज थे। फूलचंद जी महाराज साहब की सेवा यहीं पर ही की थी, यहीं पर ही हमारा आदान प्रदान हुआ था। सबसे पहले उनके हाथों में मुझे सौंपा गया, फूलचंद जी महाराज के हाथों में मुझे सौंपा गया, और फूलचंद जी महाराज ने अपने हाथों से मुझे उनके हाथों में दिया। यही कक्ष है सामने, यही इतिहास है। इसलिए इस आंगन को मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। अगर ये जो आपका सम्मान मिलता है, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है, बड़े बड़ों का जो प्रेम और प्यार मिला है, कहीं ना कहीं इस आंगन की देन मानता हूँ। यह आंगन ना होता, यह प्रांगण ना होता तो ये जीवन सुनसान होता, ऐसा मैं मानता हूँ। और यहीं पर जिनकी सेवा की वो भी विदा हुए। वैसे गुरुदेव, जमीन की बात कहता हूं, वैसे तो गुरुदेव अपना अंतिम समय का इरादा लेकर गए तो देहरादून थे, वहीं पर ही उन्होंने अपने अंतिम विश्राम की मानस बनाया हुआ था। लेकिन कहते ना, जगह बुला ही लेती है। बंदे को जहां से जाना होता है वो जगह उसको बुलाती है। देहरादून से गुरुदेव यहां पर केवल उपचार हेतु आए थे। अचानक तबीयत बिगड़ी, अपोलो में उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया, और फिर इधर से चतुर्मास शुरू हो गया। फरवरी में आए थे गुरुदेव, हमारे वहाँ से फरवरी में आए थे। तो सोचा था कुछ स्वास्थ्य ठीक होती फिर वापस चले जाएंगे चतुर्मास से पहले देहरादून। लेकिन स्थिति कुछ बिगड़ने लग गई ज़्यादा, तबीयत में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। फिर गुरुदेव यहाँ पर आए, यहाँ की विनती पर। फिर चतुर्मास निकट आ गया, डॉक्टरों ने कह दिया कि अभी आप जा नहीं सकते, क्योंकि उनका एक चूल्हा बनना था यहाँ पर। ये जो कुछ होता है जब डायलिसिस होती है, तो वो जो चीज़ बनती है यहाँ पर उनकी बनना था गंगाराम में। हाँ, जो भी कुछ है वो मुझे पता नहीं उसका। तो वहाँ पर उनका ऑपरेशन होना था, वो चीज़ बननी थी, बन भी गई थी, आ भी गए थे। पहली डायलिसिस होनी थी, उसके लिए वो गए वहाँ। चतुर्मास लग चुका था, 25 दिन हो चुके थे चतुर्मास को लगे हुए। तो 25 दिन या 15-20 दिन जो भी आप समझ लीजिए, मुझे 25 दिन हो गए थे देहरादून से आए हुए गुरुदेव के पास। तो वही 6 अगस्त 1997 का दिन बुधवार था। उस दिन जब गुरुदेव को गंगाराम में अपनी आखिरी सांस ली, 15-20 मिनट का उनको संथारा आया। उस समय भंते गुरुदेव श्री देहरादून में विराजमान थे। श्री राजेश मुनि जी, भंते गुरुदेव श्री पारस मुनि जी उस वक्त देहरादून में विराजमान थे। हम तीनों भाई यहीं पर थे, उपाध्याय श्री जी, मैं और उपेंद्र मुनि जी। उपाध्याय श्री जी यहाँ प्रवचन कर रहे थे, और हम दोनों गुरु भाई उपेंद्र मुनि जी और मैं, हम वहाँ पर थे हॉस्पिटल में। 7:30 का वक्त था, प्रातः काल का। गुरुदेव ने हमको कहा कि इधर आओ, क्योंकि मैं वो अंतिम क्षण में कभी भूल नहीं पाता हूं। तो मेरे से गुरुदेव ने कहा कि राम, अब वक्त आ गया है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं मेरे, इनको हटवा दो और मुझे संथारा दे दो। बहुत दर्द होता है। संथारे का मतलब है कि गुरुदेव को मृत्यु को सौंप देना।
आखिर शिष्य हैं, मेरा मोह जागृत हुआ। कहा कि गुरुदेव आप ठीक हो जाओगे। कहा कि अब समय आ गया है, तुम ज़्यादा उथल पुथल मत मचाओ दिमाग में, और हर किसी को जाना है तो अब जाना है। मैं 15 मिनट कहा कि रुको जरा। जब वो नहीं माने तो उन्होंने खुद अपने हाथों से, जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, डॉक्टर को बुला रहे थे, डॉक्टर को आने में देर हो गई। मैं कहता हूं कि उस वक्त वो कितने सजग रहे होंगे, कितने चैतन्य में रहे होंगे, और कितना उनको उतावलापन रहा होगा कि मैं कहीं बिना संथारे के ना चला जाऊं। ये सब चीजें, उनकी बेचैनी भी कुछ मुझे नजर आ रही है। उन्होंने खुद इंस्ट्रूमेंट हटा दिए, हाथ जोड़े कि राम, आखिरी वक्त कोई मांगता है उसे मना नहीं करते। जब ये शब्द बोले, मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो उनको संथारा कराया। संथारा कराने के बाद हम उनके वस्त्र परिवर्तित कर रहे थे। उपेंद्र मुनि जी महाराज जो नीचे की धोती है वो बांध रहे थे, और मैं ऊपर की गाती बांध रहा था। तो मैं गाती की पीठ पीछे गांठ बांधते हैं मैं, तो मैं वो बांध रहा था। गुरुजी का कंधा, मेरे कंधे पर गुरुदेव का सिर था। बस उनके आखिरी शब्द थे, राम खुश रहना और तुम सब मिलके रहना। हम चले। तो बस ये आखिरी, उनके श्वास किस ढंग से गए हैं वो मुझको आज भी एहसास है। मतलब श्वास कहीं ना कहीं किस ढंग से जाते हैं, मुझे आज भी वो स्मृति है। तो गुरुदेव जब चले गए, इतने में डॉक्टर आ गए। उस वक्त वहाँ पर हमारे ओम प्रकाश, जैन प्रकाश, तो जैन प्रकाश के भाई ओम प्रकाश उस वक्त वहाँ पर हमारे पास मौजूद थे। तो वो हड़बड़ाने लगे। मैंने कहा शांत हो जाओ, क्योंकि वो हमेशा साथ में रहते थे गुरुदेव के। तो इस प्रकार गुरुदेव की विदाई हुई। इधर सूचना भिजवाई, प्रवचन चल रहा था कि बोलो गुरुदेव श्री ने अपना अंतिम विश्राम ले लिया है। तो वो सब औपचारिकताएं पूरी करके गुरुदेव इसी प्रांगण में आए। यहाँ पर वो रहे। बुधवार, वीरवार और शुक्रवार 3 दिन शायद यहाँ पर रहे, और फिर उनकी एक भव्य अंतिम यात्रा आयोजित हुई। उस वक्त लोगों का जो हजूम मैंने यहाँ देखा है, उस वक्त मैंने जो श्रद्धा का सैलाब देखा है, पूरी सड़क भरी हुई है। ऊपर से हेलीकॉप्टर के द्वारा अचित पुष्पों की वर्षा हो रही है, और पूरा गगन गुरुदेव के जयकारों से गूंज रहा है, और हम छत के ऊपर खड़े हुए हैं। गुरुदेव को उस वक्त इतने शानदार तरीके से विदा होते हुए देखा, तो अंदर से एक ही आवाज आई कि जिसकी मिट्टी ने इतना सम्मान पाया आखिरी में, ऐसे गुरु के लिए रोना नहीं। जाना तो सभी को है, लेकिन तुम्हारे गुरु बड़े सम्मान के साथ लोगों की श्रद्धा के सैलाब के बीच में उनको विदा हुए हैं। वो उनको तुम भी श्रद्धा से विदाई दो। इस आंगन से एक बात और जुड़ी हुई है। मेरे गुरुदेव को परम सेवा भावी ऐसे ही नहीं कहते थे। वो भी घटना जुड़ी हुई है। जिस वक्त मेरे भंते गुरुदेव श्री पारस मुनि जी महाराज साहब के आंखों का ऑपरेशन होना था,
तो आप ही दोनों बुजुर्ग संतों की सेवा में थे। ऑपरेशन इसलिए नहीं करवा रहे थे कि इनकी सेवा कौन करेगा। जब ये सूचना मेरे गुरुदेव को मिली कि भंत श्री पारसमुनि जी महाराज साहब का ऑपरेशन होना है, तब उन्होंने हम संतों को कहा कि चलो करोल बाग चलते हैं, श्री पारसमुनि जी महाराज साहब का ऑपरेशन होना है, उनकी ड्यूटी हम निभाएंगे, हम सेवा करेंगे। गुरुदेव बनवारी लाल जी महाराज साहब की, तुलसी राम जी महाराज साहब की सेवा हम करेंगे। तो उनका ऑपरेशन के वक्त मेरे गुरुदेव यहाँ पर आए, आपका ऑपरेशन हुआ और आपकी जिम्मेवारी स्वयं गुरुदेव ने स्वयं पाली और हमसे पलवाई। इसलिए पुराना रिश्ता है भंते श्री जी के साथ, क्योंकि जीवन में ये पल हर किसी के जीवन में आते हैं। एक पल ऐसा था जब भंते श्री जी भी अपने 3 दादा गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव और चाचा गुरुदेव, दादा गुरुदेव यानी पंजाब के श्री प्रेमचंद जी महाराज, गुरुदेव श्री बनवारी लाल जी महाराज साहब, चाचा गुरुदेव भोली आत्मा, सरल आत्मा, भद्र आत्मा, उनकी भद्रता जो लोग साक्षी रहे हैं, श्री तुलसी राम जी महाराज जो सामने वाले दरवाजे के सामने हमेशा पट्टा लगा रहता था, उनके चरणों में हमको भी बैठने का मौका मिला है। जब तीनों गुरुदेव चले गए तो आपके सामने एक बात आई, क्योंकि आप श्री को हर कोई बुलाना चाहता था, क्योंकि इनकी भद्रता, इनकी पवित्रता, इनका सेवा भाव अद्भुत रहा है। लेकिन उस वक्त आपको चारों तरफ से निमंत्रण थे, लेकिन आपने हमारे गुरुदेव को चुना कि मैं गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पास ही जाऊंगा। तो गुरुदेव श्री जी की बदौलत हमको एक अद्भुत, मैं आपके जीवन को 32 साल हो गए आपके चरणों में, आपके सानिध्य में, आपकी छत्र छाया में रहते हुए, आपकी जो सरलता है, आपकी जो भद्रता है, आपकी जो सदा सहायता है, सभी लोगों के ऊपर जो एक दृष्टि है, उसका मैं कायल हूं और आपसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। और ये भी कह सकता हूं, आपकी सेवा का परिणाम मैं अगर आज कह सकता हूं तो मैं अपने लाडले प्रिय वक्ता श्री पुष्पेंद्र मुनि को कह सकता हूं, क्योंकि मैं जब इस अपने नौजवान, अपने प्रिय मुनि रत्न, संत रत्न पुष्पेंद्र मुनि जी के बारे में सोचता हूं तो मैं एक बात कह सकता हूं, आगम के पृष्ठों में मैंने नंदी सेन मुनि की सेवा का वर्णन पढ़ा है, लेकिन वो मैंने पढ़ा है, लेकिन इन्होंने जो अपने गुरुदेव की जो सेवा कर रहे हैं, मैं कभी कभी भावुक हो जाता हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, तो क्योंकि जो सेवा भावी होता है वो माँ का रूप भी ले लेता है, पिता का रूप भी ले लेता है, गुरु का भी रूप ले लेता है। तो ये इस आंगन का ही करिश्मा है। और मेरा ये भरोसा है, इस आंगन के सुप्रमाणु मेरे पुष्पेंद्र मुनि जी के उज्जवल भविष्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये मेरा भरोसा है। क्योंकि जब कभी, क्योंकि मेरे पुष्पेंद्र मुनि ने मेरे भंते श्री जी को उस वक्त भी संभाला है, क्योंकि अकेले संत प्रदीप मुनि जी भी हैं, प्रथम शिष्य तो प्रदीप मुनि जी हैं, लेकिन सेवा की जिम्मेवारी, क्योंकि वो स्वयं बीमार रहते हैं, तो दोनों संतों की सेवा, और यहाँ तक कि यहाँ जो भी संत आता है सभी की सेवा की जिम्मेवारी मेरा ये प्रिय लाडला पुष्पेंद्र मुनि संभालते हैं। तो ये आंगन के परमाणु हैं, तो इस भूमि को तो भैया हम कभी भूल नहीं सकते हैं।
और आज 27वें पुण्य स्मरण दिवस पर मैं अपने गुरुदेव को आप सभी की मौजूदगी में याद करता हूँ और आज पुण्यतिथि पर एक ही संदेश देना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव का नाम आपको मालूम ही है, क्या है? प्रेम सुख जी महाराज। मेरे भंते गुरुदेव के दादा गुरुदेव का नाम पंजाब केसरी प्रेमचंद जी महाराज। ये मतलब कितनी सिमिलरिटी है कहीं ना कहीं। आपके गुरु दादा गुरुदेव भी प्रेमचंद जी महाराज, मेरे गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज, और प्रेम भवन भी 16 नंबर है, और प्रेम सुख धाम कहाँ? देहरादून। उस जगह उस कोठी का नंबर भी 16 ही है। ये 16 पार्क एरिया है, वो 16 नेशनल रोड है। ये दिल्ली है, वो देहरादून है ना। मतलब कहीं ना कहीं राशियां तो आपस में टकरा ही रही हैं, मिल ही रही हैं आपस के अंदर। तो ये जुड़ा हुआ है। मैं देहरादून और दिल्ली को दूर नहीं मानता हूं। तो मैं आज उनके जीवन पर एक ही संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि जन्म की प्रक्रिया, बड़ा होने की प्रक्रिया आपको संक्षेप में बोल सकता हूं। उनका जन्म बनारस में हुआ, उनकी दीक्षा दिल्ली बुराड़ी गांव में हुई, और उनका अंतिम विश्राम इसी प्रेम भवन के प्रांगण में हुआ, और उनकी अंतिम संस्था, आखिरी संस्था प्रेम सुख धाम देहरादून रही। उनके 3 शिष्य, सबसे बड़े उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी, वो भी दिल्ली के हैं, और सेकंड नंबर हमारा आता है, और तीसरा नंबर मेरे जो सेवा भावी रहे, उनकी भी सेवा का लाजब, उनकी सेवा को भी मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अपने उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने जो गुरुदेव की जो सेवा की है, वो अद्भुत सेवा की है, अद्भुत सेवा की है। गुरुदेव के साथ ही रहना, गुरुदेव के साथ ही सोना, गुरुदेव को ही संभालना, तो अद्भुत सेवा की है। और गुरुदेव के प्रताप से आज उनकी भी जाहो जहाली, चारों तरफ उसकी उनकी महिमा फैली हुई है। उनका एक विराट व्यक्तित्व उभर करके आया है, और जन जन तक, लोगों तक, जन जन तक गुरुदेव को उन्होंने पहुंचाया है। तो मैं वास्तव में आज उपेंद्र मुनि जी की भी पुण्यवानी की मैं सराहना करता हूं, अनुमोदना करता हूं। उनके ऊपर गुरुदेव की कृपा अपार रूप से बरसी है, और गुरुदेव की शिष्य परंपरा में जो स्थायित्व दिया है, स्थिरता दी है, वो काम किया है मेरे उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने। क्योंकि उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी से पहले 2 संत बने, गुरुदेव के शिष्य बने, लेकिन वो चले गए। लेकिन जब से उपाध्याय श्री जी बने हैं, तब से गुरुदेव श्री जी की वंशावली या शिष्यावली के अंदर एक स्थिरता आई है, पुण्यवानी बढ़ी है। तो इस प्रकार हम सभी गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब की छाया में सुरक्षित रहे, मंगल भावना भाता हूँ। संदेश एक ही देना चाहता हूँ। ये हम चेक कर सकते हैं अपने आप को। मैं सोच रहा था इसमें अंतर क्या है? प्रेम करना, प्रेम देना। गौर करना, क्या बोला अभी मैंने? प्रेम करना, प्रेम देना, अंतर तो है। प्रेम करने का मतलब क्या है? जैसे कोई कहता ना, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। इसका मतलब जानते हो आप? इसका मतलब है प्रेम करना, यानी प्रेम के बदले कुछ पाने की इच्छा रखना। अगर जब तक हमारे अंदर करने की भावना रहेगी, करने की भावना रहेगी, तो उसके साथ पाने की भी भावना रहेगी। ये कभी छूटता नहीं है। ये दोनों चीजें कनेक्टेड है, दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। जो करने की भावना रखता है, वो पाने की भावना भी रखता है। प्रेम करना यानी प्रेम के बदले पाने की भावना। प्रेम में इसलिए कर रहा हूं ताकि ये भी मुझे प्रेम करें। एक तो चीज ये है, इसको कहते हैं प्रेम करना। प्रेम के बदले कुछ पाना, पाने की इच्छा करना, या कुछ चीज पाने के लिए प्रेम करना, यह है प्रेम करना। लेकिन प्रेम देना
वहां कोई कंडीशन नहीं होती। प्रेम देने में और प्रेम करने में यह अंतर है। प्रेम करने में सौदा है, प्रेम देने में समर्पण है। प्रेम देने का मतलब जो देने की भावना रखता है, पाने की भावना नहीं रखता है। तो मेरे गुरुदेव ने हर किसी, जब पता लग जाता था उस संत की कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो वो खुद चले जाते थे। ऐसे ऐसे संतों की सेवा करी जिन संतों को पास कोई जाता नहीं था। दिल्ली सदर बाजार में रामचंद्र जी महाराज थे, उनका गुस्से वाला मिजाज था, कोई उनकी सेवा करने को तैयार नहीं। तब कहा था मेरे गुरुदेव ने कि मैं सेवा करूंगा। तो अपने संतों को लेकर के गए, उनकी भी आखिरी वक्त तक सेवा करी। गुरुदेव के पास कोई भी आया और उनको ये लग गया कि उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं, अकेला रह गया है, तो वो खुद चले जाते थे। एक दृश्य अंबाला का भी है। अंबाला में तपस्वी सुदर्शन मुनि जी महाराज थे। सुदर्शन मुनि जी महाराज थे, तपस्वी थे, वो बहुत अच्छे भद्र संत थे, लेकिन अकेले रह गए थे, उनकी सेवा कोई करने वाला नहीं था। तो उस वक्त 1986 की बात है, मेरे राजेश मुनि जी को, जो मेरे प्रथम शिष्य हैं, उनको बने हुए केवल 2 साल हुए थे, संत बने हुए, जवानी थी। उनकी दीक्षा भी मॉडल बस्ती के अंदर हुई थी। उसी मंदिर के सामने दीक्षा हुई है जहाँ से मंदिर में हमारे पुजारी अमित जी रहते, उसी मंदिर के सामने दीक्षा हुई है उनके, राजेश मुनि जी की। उसी आंगन में हम पहली बार गुरु बने हैं। तो उस वक्त मेरे गुरुदेव ने अपने संतों को बुला लिया कि तपस्वी जी की सेवा करनी है। तो हम टाल मटोल करने लगे। तो गुरुदेव ने कहा ऐसा करो, तुम सब विचरण करो, जाओ तुम सब विचरण करो, मैं सेवा करूंगा। तब मैंने राजेश मुनि को कहा कि बेटा तुम्हें यहां अकेले रहना है, तुम्हारा मन हो तो मैं गुरुजी से बात करूं। तो उस बच्चे ने पहली बार में बोल दिया कि ठीक है गुरुजी, जो आज्ञा। तो मैंने गुरुदेव को कहा राजेश मुनि तपस्वी जी की सेवा में रहने को तैयार हैं, आपको रहने की जरूरत नहीं है। तब मुझे याद है वो दृश्य जब राजेश मुनि को अपनी छाती से लगाकर उसे प्यार किया था और कहा मुझे तुम पर नाज है, तुम इनकी सेवा करना। तो 2 साल तक सेवा करी, उनका एक शिष्य बनाया गुरुदेव ने, और फिर हमने वो उनको देने के लिए वहाँ गए। तब राजेश मुनि को मैं लेकर के आया। तो यानी गुरुदेव हर चीज का ध्यान रखते थे, और शायद यही मनस्थिति गुरुदेव को ऊंचा उठा के लेकर गई, ऊंचाई तक लेकर के गई। इसलिए कहता हूं कि पढ़ना, जब जिस वक्त भंते श्री जी की दीक्षा हुई चांदनी चौक में, तो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने भंते श्री जी, क्योंकि उस समय तीनों ही बुजुर्ग संत थे, पंजाब के श्री प्रेमचंद जी महाराज, बनवारी लाल जी महाराज, तुलसी राम जी महाराज, तो आप अकेले ही दीक्षा ली थी। तब आनंद बाबा ने, क्योंकि जिनकी कल जन्म जयंती है, मतलब कनेक्शन है, कनेक्टेड है, ये कल उनकी जन्मदिन है 5 अगस्त को, तो आपको दीक्षा देने के बाद एक बात कही थी कि देख पारस मुनि, तुमको 3 संतों की सेवा करनी है, तुम स्वाध्याय करो या ना करो चलेगा, लेकिन सेवा में कोई कमी मत रखना। तब से भंते ने भी गांठ बांधे, जबकि सेवा भी की, स्वाध्याय भी किया, आगमों का अध्ययन किया, संस्कृत प्राकृत का व्याकरण पढ़ा, यहाँ पर आगमों की लगातार 14 वर्षों तक प्रवचन श्रृंखला चलाते रहे, कभी नागा नहीं पड़ी, कभी नागा नहीं पड़ी। क्या गजब यहाँ पर धारा बही है, और सेवा भी जबरदस्त की है। तो उस आनंद बाबा के द्वारा दीक्षित आप
भी सौभाग्यशाली हैं जिनकी दीक्षा का मंत्र पाठ स्वयं आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने दीक्षा का पाठ पढ़ा करके आपको सुपुर्द किया था, पंजाब के श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब को, बनवारी लाल जी महाराज साहब को। तो मैं दोनों गुरु भगवंतों के प्रति हृदय से नमन करता हूं और आप सभी के जिह्वा को थोड़ा सा हरकत में लाना चाहता हूं। आप सभी जयकारा लगाइए, बोलिए आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज की, बोलिए परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की।